नाउ हम देखते थे कि गुरुजी से कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम सोचते थे हम तो गुरुजी के चरण जोड़े पहने होते थे, छूते हैं, मत्थे पे लगाते हैं, एंड हम आ जाते हैं। अब गुरुजी तो हमसे बात ही नहीं करते। तो अब वो भी गुरुजी ने सुन लिया, जानी जान गुरुजी, हम आपस में कहते थे गाड़ी में, हम गुरुजी से कैसे बात करें। सो माय फादर सेड नो, वी कैन नॉट अप्रोच हिम। गुरुजी जिससे बात कराते खुद ही करते हैं। तो हमारी तो खैर हिम्मत भी नहीं होती थी, बिकॉज गुरुजी का एक एक डिफरेंट ही ऑरा था, डर भी लगता था, एंड आई मीन ही वाज अ डिसिप्लिनेरियन। नाउ नेक्स्ट वन डे व्हेन वी वर टेकिंग आज्ञा, तो जैसे हमारी पूरी फैमिली थी, तो मेरे मामा भी आए हुए थे। सो गुरुजी कहते कौन है, तो मेरे मामा जी कहते हैं मेरी सिस्टर और उनका परिवार है। अच्छा की ना है दादा था, कहते सबरवाल फैमिली। अच्छा अच्छा, हंसने लगे, कहते अच्छा जाओ। अब गाड़ी में जब थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा इंट्रोडक्शन तो कुछ गलत हो गया। तो मेरी मम्मी कहती क्या हुआ बेटा, कहते हैं गुरुजी को हमने कहा सबरवाल फैमिली, ही विल थिंक ऑल ऑफ अस आर सबरवाल्स। उनको तो हमारा मौका मिला था तो हम इंडिविजुअल नाम ही बता देते सबके। तो मम्मी कहती कोई नहीं, अब नेक्स्ट जब भी गुरुजी हमसे बात करेंगे हम उनको तुम्हारा इंडिविजुअल सबके इंट्रोडक्शन करा देंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन द कार संगत जी। नेक्स्ट डे बाय चांस हम थोड़ा जल्दी चले गए, वो भी गुरुजी का टाइमिंग्स ऑल गुरुजी डिसाइड करते हैं। So as soon as we reached the hall, it was all empty. हमें अंदर समाओ जाने दिया, पूरा कंप्लीट एम्प्टी था वो दरबार। सिर्फ वहां पे डीजे अंकल बैठे थे जो शब्द बानी लगाते थे, एंड एक और अंकल आंटी आ गए उतनी देर में। तो मैं अंकल से बातें करने लगी, अंकल है किथों लांदे हो कि शब्द, कहते नहीं गुरुजी एक एक शब्द सुनते हैं, ब्लेस करते हैं और वही चलते। कई बार गुरुजी रिपीटेड भी चलाते थे एक एक शब्द। सो तभी कहते हैं कि आजकल जब सत्संग करते हैं शब्द सारे अच्छे हैं, गुरुजी कहते हैं रागीज आर ऑल ब्लेस्ड, बट जो हमने गुरुजी के सामने गुरुजी के टाइम के जो शब्द है दे हील, दे हैव द हीलिंग पावर्स। दैट्स व्हाई गुरुजी एम्फसाइज्ड यही शब्द चलाओ एंड नो भजन्स। सो जब इतनी देर में हमने देखा, हम बातें कर रहे थे, सडनली गुरुजी कम्स वॉकिंग इन द थ्रू द डोर, एंड उनके साथ कुछ लोग थे 3-4, एंड हंसते हंसते गुरुजी आ रहे हैं, एंड उन्होंने ग्रे कलर की ट्राउजर, कॉलर टी शर्ट एंड बड़े कलरफुल से स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। एक सेकंड के लिए हमें भले क्या लगा ये कौन है, बिकॉज हमने तो उनको कभी इस अवतार में देखा ही नहीं था। Then I just nudged my husband. I said तो गुरुजी हैं, and suddenly we were like बिल्कुल attention में हम खड़े हो गए। गुरुजी आए, he came and sat on that sideboard chester जो किचन के बाहर एम्पायर स्टेट में, आधी चौकड़ी मार के गुरुजी बैठ गए। So now he was smiling and मतलब वो नजारा खैर क्या बताऊं। So हम उनको उनकी तरफ मुंह करके खड़े हुए। So मेरे हस्बैंड को कहते हैं अपनी उंगली के इशारे से कहते हैं उरे आ, मतलब इधर आ। मेरे हस्बैंड के पास जाके खड़े हो गए, कहते नमस्ते। हम नमस्ते बोलते थे, नमस्ते गुरुजी। कहते अपना नाम दस, अपना टेल मी योर नेम। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अपना नाम बताया, कहते पूरा नाम दस, तो पूरा नाम बताया। तो कहते अच्छा था तू सरदार है, कहते हाँ जी मैं सरदार हाँ, बट मैं पग नहीं बंदा। कहते अच्छा मैं भी सरदार हूं, मैं केड़ी पग बंदा, मतलब मैं भी तो सरदार हूं, मैं कौन सी पगड़ी बांधता हूं। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। तो अच्छा अपना पिछला पिंड बता दिया। अच्छा की कर दे, किथों दा है, कदे पंजाब गया है, मतलब पिंड जानदे अपने। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ मैं लुधियाने रहा हूँ, सानेवाल रहा हूँ, मैंने माय हस्बैंड वाज अ पायलट अर्लियर, तो मैंने वहां से फ्लाइंग की थी एंड फिर मैं यूएस चला गया। तो कहते हैं अच्छा तो हुन की कर दे, कहते अब तो मैं बिजनेस करता हूँ अपना। अच्छा तो तू डुगरी सुनिया है, मलेरकोटला सुनिया है। मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी सुना है पर कदे गया नहीं, चल आया कर डुगरी आ, मलेरकोटले चक्कर लगा। कहते जा अपनी जगह पे खड़े हो जा। फिर मेरी आंखों में देखा, कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है, इधर ध्यान रखा कर। तो मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ। एंड आई वाज ऑन क्लाउड 9 कि आज तो गुरुजी ने हमसे 1-on-1 बात की और पूरा दरबार खाली, ओनली लाइक वी एंड गुरुजी एंड बस एक अंकल आंटी। और जैसे गुरुजी ने हंसते हंसते कहा इधर ध्यान रखा कर, बड़ा चंगा मुंडा है, एंड वी ऑल ऑफ अस लाइक स्टार्टेड लाफिंग। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम गाड़ी में बात कर रहे हैं, गुरु जी को कैसे पता चला कि हमने अपना, एंड मेरे हस्बैंड ने बोली ये बात और मेरे हस्बैंड को ही बुला के उनका नाम पूछा। सो उस टाइम तो गुरु जी ने जैसे हमारी आंखों के आगे पर्दा डाला हुआ था, ना हमें बताया था कि वो महाशिव का रूप है, कौन है क्या है। बहुतों को बताते भी थे, जैसे मैंने सत्संग सुने हैं जो और पुरानी संगत के मैं शिव हाँ ये हूँ, बट जनरली किसी को ऐसे बताते नहीं थे। आई थिंक उस टाइम हमें बिलीव करने में बड़ा मुश्किल हो जाता कि हम भगवान के सामने बिल्कुल 1-on-1 बैठे हैं।
सो ऐसे टाइम निकलता गया, तो एक दिन गुरुजी ने हमें, बैसाखी का टाइम आया तो गुरुजी ने अपने हाथों से हमें कार्ड्स दिए बैसाखी फंक्शन के। अब उन दिनों गूगल मैप्स तो होते नहीं थे, सो कार्ड के पीछे ही सारा ऑल दैट नक्शा बना होता था। So, उस पे लिखा था गॉड इज, जहां पे बड़े मंदिर का वो लोगो था उस पे लिखा था गॉड इज हियर। नाउ दैट टाइम ऑल्सो हमारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा कि गुरुजी ही इज ओनली दैट गॉड। था गुरुजी का बड़ा मंदिर है, मुझे लगा कि गुरुजी भी उसी मंदिर में तपस्या या कुछ करने जाते हैं। सो वी वेंट एंड फॉर द बैसाखी फंक्शन, एंड जब हमारी टर्न आई, लाइक लोग आ रहे थे, कोई बैठ रहे थे दरबार में, किसी को कहते चलते रहो बाहर लंगर के लिए प्रोसीड करो। सो जैसे ही हमारी टर्न, अब हमारा को ये था कि हम लाइन में लगे हुए हैं कि गुरुजी ऐसा ना हो कि हम मिस कर दे, अगर हमें अंदर नहीं बिठाया तो हमें लंगर के लिए भेज दिया तो हम गुरुजी को देख ही नहीं पाएंगे, आज उन्होंने क्या चोला पहने, क्या ऑल दैट इज रूप। सो जैसे ही हम ये मन में, मैं अपनी मम्मी से बातें कर रही हूँ लाइन में, सडनली जैसे हमारी टर्न आई, वी वर ऑन द बड़े मंदिर का मेन दरबार हॉल का दरवाजा, एंड हमें रोक लिया गया, कहते रुको रुको गुरुजी आ रहे हैं। सो उनकी गद्दी के पीछे जो डबल डोर है व्हाइट, वी सी गुरुजी कमिंग, एंड ही कम्स एंड सिट्स ऑन हिज थ्रोन, एंड वी जस्ट वेंट अक्रॉस, एंड देखते देखते चोरी चोरी गुरुजी से नजरें मिलाने की कोशिश करते थे, एंड हमें बाहर भेजे, चलो लंगर खाने जाओ। सो वो नजारा भी देखा, एंड खैर जाते रहे। फिर हमें बोला गया कि जो संगत बढ़ रही है, बढ़ रही है, वो कम आओ, जैसे हफ्ते में 2 दिन आ जाओ या 1 दिन आ जाओ, बिकॉज संगत बढ़ रही है। गुरुजी वांटेड टू ब्लेस मोर एंड पुअर पीपल। कुछ आइडिया नहीं था कि थोड़े दिन बाद गुरुजी इज गोइंग टू टेक महासमाधि। सो एक दिन जब हम गए तो हमने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है गुरुजी के आसपास, एंड गुरुजी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज स्वरूप्स। हमें तो ये भी नहीं पता था स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ है, कहते हैं, मम्मी कहती है गुरुजी अपनी फोटोज दे रहे हैं सबको। सो A4 साइज गुरुजी ने ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी साइन कर करके ही वाज गिविंग इट टू एवरीबॉडी। सो हमें भी मिला ऐसे रोल कर करके। फिर उसके बाद सेवादार अंकल को देखा मैंने, उनके हाथ में बहुत सारे थे। मैंने कहा अंकल और मिल जाएंगे, कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल लो। तो छोटे बड़े लैमिनेटेड डिफरेंट साइजेस के हमें बहुत सारे स्वरूप्स मिल गए। मेरे को नहीं पता था गुरुजी भगवान है, बट मैं उनको एक ऐसे पेडेस्टल पे, मतलब मेरी कोई औकात नहीं है ऑफ कोर्स कुछ करने की, बट वो ही करवाते हैं। ऐसा एक मुझे उनसे एक लगाव हो गया था कि मैं आई, एंड मैंने वो अगले दिन ही जो लैमिनेटेड थे वो तो मैंने ऐसे रख दिए, जो फ्रेम नहीं थे सारे मैंने फ्रेम कराया, मैंने अपने घर में जो छोटा सा मंदिर था उसमें लगा दिए। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई हैड फॉर गुरुजी, नॉट नोइंग ही इज भगवान, ये शिव जी, बट मेरे लिए वो एक वन एंड ऑल, मतलब एक वो बन गए थे। सो मैंने वो लगा दिए। उसके बाद हमारा जाना लाइक थोड़ा थोड़ा बड़ा इरेटिक सा हो गया, कभी जाते थे, कभी हफ्ते में 2 दिन, कभी 1 दिन, जैसे बुलावा आता था। देन वन डे व्हाट हैपेंड, मेरी एक फ्रेंड है, वो जैसे मेरी उसके बाद क्या हुआ, वी वर नॉट प्लानिंग एनी फैमिली, सो वी हैड डिसाइडेड चलो एक बेटा है, ठीक है, यंग थे बहुत। तो मैंने फिर भी मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी फैमिली एक और होनी चाहिए, एक और बेबी होना चाहिए, बट नहीं मानते थे। आई डोंट नो व्हाट केम टू मी, सडनली आई सेड लेट्स हैव अ बेबी। मेरे मुंह से निकला शायद गुरुजी की इच्छा हमारा एक और बेबी हो। एंड उसके बाद आई कंसीव्ड, एंड जब मैं आई वाज कैरिंग माय, नाउ आई हैव अ डॉटर आल्सो। सो व्हेन आई वाज कैरिंग माय डॉटर आई यूज्ड टू गो टू दैट दरबार, एंड माई बैठ के लंगर भी चखती थी, सब होता था। सो वो मेरी बेटी इतनी कनेक्टेड है आज की डेट में गुरुजी से, उसका एक अपना ही अलग कनेक्ट है गुरुजी से। सो वो भी ब्लेस्ड ही है, बिकॉज मेरे थ्रू उसने भी वही लंगर खाया। सो नाउ अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, उसको भी, शी वाज आल्सो प्लानिंग अनदर बेबी, एंड उसका हो ही नहीं रहा था। डॉक्टर्स ने कहा था अगर ये बच्चा हुआ तो या तो बच्चा में कोई प्रॉब्लम निकलेगी या आपकी जान को खतरा है, ये भूल जाओ। तो शी वाज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। पहले उसकी एक बेटी थी। सो मैंने कहा, मैंने कहा हमने गुरुजी के पास जाते हैं, वो करते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, बट मैंने सुना है कि ही इज वेरी पावरफुल, बस इतना ही पता है मुझे। तो तू एक बार आ जाओ उस दरबार में, खाने में हर्ज नहीं है, बट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड अगर कुछ हुआ नहीं तो। बिकॉज हमें खुद ही नहीं पता था संगत जी के गुरु जी की क्या क्या पावर्स है, बट जो हम सुनते थे उन दिनों कोई सत्संग नहीं होते थे, कुछ नहीं। सो मैंने कहा तू आ जा। वो और उसका हस्बैंड आए। उस दिन गुरुजी बाय चांस किसी को अपने से आज्ञा लेने नहीं दे रहे थे। फर्स्ट टाइम, इतने टाइम से जब मैं जा रही थी, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि कहते हैं बहुत संगत थी, हॉल भरा हुआ था खचाखच। कहते हैं आज गुरुजी
से दूर दूर से आगे लेके जाओ, वो ऐसे से हाथ कर रहे थे। अब मेरे को बड़ा हुआ, मैं कहा वो क्या सोचेगी कि मेरे को बड़ा इसने मतलब बुलाया, वो भी मेरी मूर्खता थी, मैं कौन होती थी बुलाने वाली। बट गुरुजी जस्ट एक वाया मीडिया बनाते हैं जिसको ब्लेस करना होता है। मैंने घर जाते उसको फोन किया, मैंने कहा सोनल आई डोंट नो आज क्या हुआ, हमेशा तो हम गुरुजी के रोज चरण छूते हैं, आज पता नहीं गुरुजी ने अपने पास ही नहीं आने दिए। कहती नहीं, मेरे तो उनसे आई कांटेक्ट हुआ है, मुझे तो लगता है पूरे हॉल में वो मुझे ही देख रहे थे। मैं कहा रियली? कहती हाँ। मैं कहा दैट्स गुड। बस बात खत्म हो गई। थोड़े दिन बाद उसका फोन आता है कि आई हैव कंसीव्ड। मैंने कहा मतलब आज भी मैं बात बताती हूँ, मैं गूज़बम्स होते हैं। तो कहती है आई हैव कंसीव्ड। मैं कहा अच्छा हाउ नाइस। तो कहती है गुरुजी केम इन माय ड्रीम इन अ येलो चोला एंड कुछ बोल के गए उसको, यहाँ स्माइल कर रहे थे, आई डोंट रिकलेक्ट नाउ। कहती है एंड मैंने अपना शी यूज्ड टू कीप ट्राइंग, कहती मैंने अपना कराया टेस्ट एंड आई वाज प्रेग्नेंट एंड डॉक्टर्स आर सेइंग एवरीथिंग इज फाइन। मैंने बाकी जो भी रिलेटेड टेस्ट होते हैं बच्चे से सारे करा लिए हैं ना। उसके बाद वो 2-3 बार आई और उस दरबार में सी कैसे गुरुजी किसको कहाँ से उठा के कहाँ ब्लेस करते हैं, हमारी समझ के बाहर है चीजें। ये चलता रहा सिलसिला एंड उसके बाद वन डे वी जस्ट गॉट टू नो कि जैसे हमें 1 हफ्ता हो गया था गए हुए गुरुजी के पास, तो वी गॉट टू नो गुरुजी हैज टेकन महासमाधि। फोन आया सुबह सुबह मेरे मामा का एंड मेरे हस्बैंड टोल्ड मी कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। आई वाज लाइक व्हाट? तो मतलब सिंक इन ही नहीं हो रही थी ये चीज। फटाफट हमने सारे अपनी मेरे हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की, सब कुछ करके वी रश टू बड़ा मंदिर एंड देन आई मीन वी डिड हिज दर्शन एंड ऑल। अंतिम दर्शन तो नहीं बोलूंगी बिकॉज गुरुजी तो कहीं गए नहीं, गुरुजी तो ही केम बैक विद मोर एंड मोर पावर्स बिकॉज आई थिंक वो चोले में थे तो उनकी अपनी लिमिटेशंस थी जो भी था। वहां पे जब संगत का बुरा हाल था, रो रो के हम भी बहुत रो रहे थे। बट देन लॉट ऑफ पीपल सेड दैट गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट है, गुरुजी इज ही इज नॉट गॉन एनीवेयर। टाइम लगा संगत जी ये सब सिंक इन होने में बिकॉज हमने उनको फ्लैश एंड ब्लड में देखा था, रोज जाते थे उनके चरण छूते थे, सब करते थे। बहुत टाइम लगा। बट एक उसके बाद एम्पायर स्टेट तो जाना नहीं हुआ बहुत टाइम तक। बड़े मंदिर कभी कभी जाते थे, मुझे लोगों ने बोला अच्छा किसी से कांटेक्ट नहीं था बिकॉज ना किसी आज भी शक्लों से पता है। अब सत्संग सुनते हैं यूट्यूब पे, अच्छा आंटी का नाम ये है, ये तो वो आंटी है अंकल है, टाइम भी इतना हो गया संगत जी किसकी शक्ल बदल जाती है। कुछ नहीं था किसी का नंबर, कोई कांटेक्ट नहीं, सबसे कांटेक्ट छूट गया। एक दिन मैं हेयर कट के लिए गई, वहां पे मैंने देखा एक यंग लड़की आती थी अपने हस्बैंड के साथ, वो मुझे मिल गई वहां पे। तो मैंने कहा हाय यू यूज्ड टू कम टू गुरुजी? कहती हाँ। तो हम गुरुजी की बातें करने लगे एंड शी सेड वी रियली मिस द टाइम। बस मैंने उनका भी नंबर नहीं मांगा, मतलब ऐसा गुरुजी ने किया हुआ था कि बस अपने साथ ही एक वन ऑन वन कनेक्ट। सब शक्लें पता है सबकी पर नाम किसी के नहीं पता था अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स जो डिग्निटरीज वहां से और आए होते थे, उनके नाम सबको ही पता होते हैं। ऐसे टाइम निकलता गया, बड़े मंदिर कभी जाते थे कभी नहीं। फिर मैं एक दिन अपनी डॉटर जब मेरी थोड़ी सी चलने वाली स्टेज आई उसकी, तो हमने कहा चलो उसको हम बड़े मंदिर ब्लेसिंग्स के लिए लेके जाते हैं। हम उसको वहां लेके गए एंड उसको बहुत अच्छे हमारे को दर्शन हुए। पीछे कोर्टयार्ड में बैठ के उन्होंने हमें पूरा लंगर प्रसाद दिया, सब कुछ दिया। अब मैं फिर टाइम निकलता गया, मैं गुरुजी का जो स्वरूप थे मंदिर में थे, मैं रोज देखती थी। मैं कहती थी गुरुजी आप मतलब होते तो कितना अच्छा लगता, मेरी मतलब हम आते आपके पास, जैसे वो दिन कहाँ गए। वी यूज्ड टू रियली मिस दोस डेज बट लाइफ इतनी बिजी हो गई, हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए, बस मत्था टेकती थी। नाउ वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मैं मतलब आई वाज लिटिल थोड़ा सा आई डोंट नो किस चीज को लेके मैं थोड़ी सी उदास थी। तो मैंने ऐसे कहा मैं गुरुजी आप तो पहले होते थे, अब आप हो ही नहीं, अब मैं किससे मतलब हाउ डू वी कभी कभी तो आप हमसे बात भी कर लेते थे, अब तो है ही नहीं कुछ ऐसा। तो मैंने सोचा मैं गुरुजी का स्वरूप उठा के, मतलब फोटो ही बोलते थे तब भी नहीं अकल थी कि स्वरूप बोलना है, उठा के मैं इसको अलमारी में रख देती हूँ। वेरी नेक्स्ट डे मुझे किसी का फोन आता है, कोई अपने रिलेटिव का, कि हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग है तुम आओ। तो मैंने कहा सत्संग क्या होता है? अच्छा, जब हम गुरुजी के जाते थे तो एक गुरुजी ने एक दिन एक आंटी को खड़ा किया, आंटी चल 10 अपना सत्संग सुना। उन आंटी ने सत्संग सुनाया कि कैसे मेरा सर्जरी होनी थी और मेरा बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी एंड गुरुजी ने मेरे को कहा कि मैं तो तेरी सर्जरी आज ही कर छड़ी है, जा तू एक बार स्कैन करा लें अपनी सर्जरी तो पहला। स्टोन्स थे आंटी के बहुत मल्टीपल। कहती जब मैंने सर्जरी से पहले उनको बोला मेरे स्कैन कर दो, उनके पीछे पड़ गई, उन्होंने किया तो मेरा तो सारा क्लियर अंदर।
कहते आपके स्टोन्स का है, जो सर्जरी थी लाइनअप की हुई थी वो सारी कैंसिल। तो कहती गुरुजी ने तो कह ही दिया था मैं ऑपरेशन कर दिया। तो मेरे लिए वो सत्संग, मतलब मैंने सुना हुआ था कि चल अपना सत्संग सुना, बट इतना याद नहीं रहते चीजें, जब हम जाते थे क्या होता था वो भी दिमाग से उतर गया। तो मैं क्या सत्संग क्या होता है, गुड़गांव में इतने सत्संग होते थे, बट एज आई सेड हमारा किसी से भी कांटेक्ट नहीं था। तो मैंने कहा कि अच्छा आप गुरुजी से मतलब कैसे जुड़े। मुझे लगता था जो मिले हुए हैं गुरुजी से बस वही जुड़े हुए हैं, बिकॉज हमें तो ये नहीं पता था संगत कैसे बढ़ गई गुरुजी की। कोई नया पुराना नहीं है, नए वाले तो और ब्लेस्ड हैं जो उन्होंने बात, बिकॉज उन्होंने सीधे गुरुजी को भगवान ही माने। एंड मैंने कहा कहते तुम बस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी मम्मी के साथ गई, वहां मैंने देखा सिर्फ 5-6 लोग थे और एक जेठरा अंकल आए हुए थे। एंड मैंने देखा, मैं को माय गॉड ये तो ऐसी गद्दी लगी हुई है, वही सब कुछ है, बस गुरुजी बैठे नहीं। बट देन आई वाज टोल्ड नहीं, गुरुजी तो वही साक्षात बैठते हर सत्संग में आते हैं। सो मैंने कहा, सो व्हेन आई थॉट कि गुरुजी का स्वरूप मैं अंदर रख देती हूँ, गुरुजी ने कैसे मुझे वापस, मतलब वो लिंक टूटने नहीं दी, वो कड़ी बुलाया सत्संग में। एंड मैं अपने आप में बहुत रोई वो सारा एम्पायर स्टेट का टाइम याद करके, ऑल दैट। सो वो शब्द चल रहे थे, वो यगमा गोचरा, जो मैंने गुरुजी के सामने जितने बहुत शब्द मतलब सुने हुए हैं, बट वन ऑफ दोस वर प्लेइंग। सो नाउ व्हेन आई केम होम, तो मैंने कहा अच्छा सत्संग ऐसे होते हैं। मैं बैठी हूँ तो मेरे को ऐसे लगा गुरुजी मेरे पीछे आए एंड कहते हैं जा उठ अपने घरे सत्संग कर। आई कुड हियर हिज वॉइस क्रिस्टल क्लियर। एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा सत्संग करना है गुरुजी का। कहते सत्संग करना है, सत्संग हमसे कोई गलती ना हो जाए, कैसे होता है सत्संग हमें तो पता भी नहीं। तो एनीवे हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी सारा कुछ करते हैं ना। मेरे पास कोई चोला था, गुरुजी कहते हैं मैं अपना खुद चोला पहन के आता हूँ, वी डोंट हैव टू गेट इनटू दीस थिंग्स। पर वो हमारा शौक होता है, हमें जैसे जिसको जो चीज अच्छी लगती है हम उनका दरबार डेकोरेट करते हैं। कुछ नहीं था, मुझे कहाँ से किसने हेल्प की, क्या किया, संगत आई, मुझे लगा कितनी आएंगी, आई डिडंट इवन think about on all those because I was so nervous first time. But गुरुजी ने इतनी भर भर के संगत भेजी फर्स्ट डे। एंड जहाँ पे मैंने उनका नीचे चरण के लिए गद्दी लगाई हुई थी, छोटी सी कुशन रखा हुआ था, उसमें पूरा गुरुजी के जैसे पैरों के निशान का छाप बन गया। सो गुरुजी काइंड ऑफ उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि तू पूछती रहती है आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। नॉट दैट कि हर सत्संग में हमें उनकी कोई प्रेजेंस ढूंढनी है, डोंट टेक मी रॉन्ग, गुरुजी इज देयर इन एवरी सत्संग, बट वो हमारे आंसर्स कैसे करते हैं। सो ही वांटेड टू रीअश्योर कि तू फिक्र ना कर, मैं किथे भी नहीं गया, मैं तो इत्थे ही हाँ। सो उसके बाद जो उन्होंने लड़ी चलाई सत्संग की, मेरे घर सत्संग ही सत्संग, अब तो उनकी मर्जी से उनके मुताबिक ही होता है सब कुछ, घर भी उनका सत्संग भी उनका, सत्संग भी हमारा नहीं है। सो लाइफ चलती गई। एंड बच्चे भी मेरे जब भी सत्संग होता है बहुत अपने दिल से सेवा करते हैं, सब करते हैं, वो गुरुजी करवाते हैं, ब्लेसिंग सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। सो इन 2019 संगत जी हम रामगढ़ गए। रामगढ़ एक हिल स्टेशन है नैनीताल के पास। अब ऐसी मैंने तो जगह का नाम भी नहीं कभी सुना था, लस्सी आंटी के सत्संग में उनका एक जिक्र सुना था, रामगढ़ एक जगह है, बट आई डिडंट नो इट्स द सेम रामगढ़। सो प्लान बना, मेरे हस्बैंड कहते हैं हम तीन कपल्स जा रहे हैं, चलो जस्ट डू योर पैकिंग फॉर 2 nights वी आर गोइंग। मैंने कहा अच्छा चलो। सो अब जब वहां पहुंचे, एक छोट वहां तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल हिल स्टेशन। सो वहां हमने छोटे से एक लॉज में वी चेक्ड इन। एंड मुश्किल से आई थिंक उस लॉज में 12 कमरे थे, तो 3 कमरे जैसे 3-4-5 कमरे हमने ले लिए। बाकी रात को जब हम बैठे थे गार्डन में बॉनफायर के साथ, तो हमने देखे सरदार जी अंकल की फैमिली चेक इन हुई, बहुत बड़ी फैमिली, अंकल आंटी उनके बेटा उनके बच्चे बेटी उनके आगे बच्चे, ह्यूज फैमिली। सो बाकी के जितने भी रूम्स थे वो उन लोगों ने अपने ले लिए। सो वो आए तो मतलब ठीक है, वो उन्होंने रात को लेट चेक इन किया। नेक्स्ट डे जो ब्रेकफास्ट डाइनिंग रूम था हम वहां मिले। नाउ अंकल स्टार्टेड टॉकिंग टू अस, मेरे हस्बैंड से उनके फ्रेंड से बातें करने लगे। हम सारे पंजाबी। सो मेरे हस्बैंड से अंकल कहते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। Now my husband doesn't believe in any numerology, astrology। गुरुजी को मिलने के बाद तो वैसे ही बिल्कुल भी नहीं किसी और को मानते। सो मेरे हस्बैंड थोड़ा हिचकिचाए, कहते नहीं बेटे आप, मैं डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं कोई प्रोफेशन नहीं है मेरा, ना मैं चार्ज करता हूँ इस चीज का, बट मेरे को मेरे फादर साहब को एक ये सुपर पावर्स थी बाबा जी के दी हुई कि वो ना फेस रीडिंग करके कुछ
होने वाला होता है या अच्छा है बुरा जो भी बता देते थे। एंड आप मुझे इतने अच्छे लगे, आपकी फैमिली दे आर सो नाइस टू टॉक टू। पता नहीं मेरा क्यों मन कर रहा है मैं कुछ बातें आपको आपसे शेयर करूं। तो मैंने वरुण को बोला, मैं कहा वरुण कोई बात नहीं बता दो। अंकल वाज अराउंड 80-85 इयर्स, ही लुक वेरी जेंटल सोल। मैं कोई बात नहीं बता दो, कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे बताया तो उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई हमें जो सिर्फ हमारे साथ हुई है हमारी लाइफ में, है ना, जो हमारे पास्ट में। तो वी वर क्वाइट शॉक्ड। मैंने कहा इनको कैसे पता, उन्होंने इतना डिस्क्राइब कर दिया, आपकी फैमिली में ये है, ये बंदा, मतलब सारा कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया। नाउ देन ही सेड अच्छा मैं लॉन्च बैठा तो अगर कुछ पूछना है तो मेरे को लाके पूछ लेना। अब मैं गई, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। मैंने कहा अंकल को तो सब कुछ पता है, नॉट दैट आई वांटेड टू नो अबाउट माय फ्यूचर और समथिंग, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही वाज अ वेरी पायस लुकिंग सोल। मैं गई उनके पास बैठ गई, फिर ऐसी हम बातें करने लग गए गुरु ग्रंथ साहब जी की, गुरुद्वारों की, इधर उधर की। फिर मैंने कहा अंकल साडे गुरु जी हैगे ने, तो वो ना मतलब वो भी नानक जी नु बहुत मानते ने, कहते सब तो बड़ा सतगुरु नानक जैसे हम सुनते हैं शब्द में भी, एंड वो शिव जी का भी अवतार ने। कहते अच्छा तुसी वो छतरपुर वाले गुरु जी की गल कर रहे हो ना, मतलब आप छतरपुर वाले गुरु जी की बात कर रहे हो। मैं कहा हाँ जी। तो कहते वो बड़े हैंडसम जे गुरु जी सीगे, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਸੋਨੇ ਸੋਨੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਜੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। मैंने कहा हाँ जी अंकल ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, बिकॉज अंकल वॉज अ बिल्कुल स्टॉन सरदार। तो कहते मैं तो उनको मिला हुआ हूँ। नाउ माई क्यूरियोसिटी न्यू नो बाउंड्स। मैं कहा अच्छा आप मिले हुए हो, कहाँ पे मिले। कहते हैं मैं उनको उनकी मतलब एम्पायर स्टेट में मिला था। कहते हैं वो मंदिर था, छोटा मंदिर क्या कहते थे उसको, वहां पे एक बार ही गया हुआ मैं कहा अच्छा अंकल प्लीज शेयर, आई मीन वुड यू लाइक टू शेयर। कहते हाँ जी हाँ जी मैं दसना तुहानू सारा। तो कहते हैं कि मैं ना मेरे पे किसी ने कोई गलत कोर्ट केस में मुझे फंसा दिया था विद नो फॉल्ट ऑफ माइंड, और मुझे लिटरली जेल होते होते बची। एंड मैं कोर्ट केसेस के लिए दिल्ली आता था। मेरे जिन में एक बारी मैं आया तो अपने रिलेटिव्स के घर ठहरा, तो वो गुरुजी को के फॉलोवर थे, पर वो काफी टाइम से गुरुजी के पास नहीं गए थे। तो एक उस दिन उनका था जाने का प्लान था। तो कहते हैं हम ना जरा थोड़ी देर जा रहे हैं, हमारे गुरुजी है ने। तो कहते हैं आप क्या घर में करोगे, चलो आप भी चलो। कहते मैंने कहा नहीं नहीं मैं किसी गुरु जी वगैरह के पास नहीं जाता। तो कहते नहीं हर्ष कोई नहीं है, उधर शब्द चलते हैं, लंगर प्रसाद मिलता है और अपना घर आ जाओ उसके बाद आगे लेके। कहते उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला तो मैंने कहा चलो चलता हूँ। कहते वहां जाके मैं पीछे दीवार के साथ टेक लगा के बिल्कुल अपना आंखें बंद करके बैठ गया, शब्द चल रहे थे, आई वाज लाइकिंग इट। कहते जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो उन्होंने मेरा, कहते जबकि मेरे रिलेटिव्स खुद ही बहुत टाइम बाद जा रहे थे गुरुजी के पास, कोई किसी ने बताया नहीं गुरुजी को मैं कौन हूँ क्या है। तो मुझे मेरा नाम लेके कहते हैं अगले दिन, कहते मेरी कोर्ट में हाजिरी थी। कहते तू ज्यादा टेंशन मत ना लाया कर, जा तेरा कल्याण कितना। कहते मुझे लगा ये तो कोई जादू किया इन्होंने या मैजिशियन है कौन है, बट कहते मेरे सर के ऊपर से गया। मैंने कहते मैंने उस बात को कुछ भाव भी नहीं दिया कि क्या बोला उन्होंने, ठीक है कल्याण कितना कितना टाइप्स। तो ऐसे करके मैंने ना उसको मतलब चीज को इग्नोर किया। कहते नेक्स्ट डे मैं जब गया तो कहते हैं जज की बदली हो गई है ना, आपका कोर्ट केस यहीं पे रद्द होता है, अब आपके ऊपर जितने भी चार्जेस थे सारे नल एंड वॉइड हो गए। कहते फिर मेरे को एकदम लगा ओ माय गॉड ये तो गुरुजी ने मुझे कहा था कल्याण कितना। कहते हैं बट फिर मैंने मतलब बस रात गई बात गई वाली बात हो गई। तो कहते हैं हाँ पावर्स तो ने बहुत सीगी, बहुत उन्होंने मतलब मानता है। अगले दिन संगत जी हमारी अंकल से बहुत देर तक मैं बातें करती रही। एंड देन नेक्स्ट डे व्हेन वी वर चेकिंग आउट तो मैं अंकल आंटी को मिली, मैंने कहा ओके वी आर गोइंग, इट वाज नाइस मीटिंग यू। तो मेरे हस्बैंड से खड़े होकर बातें कर रहे थे बहुत सारी। तो कहते हैं अच्छा बेटा गाड़ी चला रहे हो ना, जा रहे हो, लंबा सफर है, ध्यान से जाना। तो और वहां भी गुड़गांव में भी जब गाड़ी चलाते हो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप चला रहे हो या आप साइड में बैठे हो ऑन द को ड्राइवर सीट, तब भी एक एक्सीडेंट देख रहा हूँ, आई कैन फोरसी सम एक्सीडेंट। आई गॉट वेरी स्कैर्ड। मैंने कहा अंकल एक्सीडेंट। कहते कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, तुम बिल्कुल बच जाओगे। मैंने कहा तो भगवान तो नहीं है, इनको कैसे पता, ठीक है इन्होंने इतना कुछ बताया बट ही इज नॉट गॉड। बट माइंड में डर तो डल गया मेरे। तो एनीवे हम अब वो 9 घंटे का सफर तय करना था, आधे रास्ते मेरे बेटे ने गाड़ी चलाई, आधे रास्ते हस्बैंड ने सेफली पहुंच गए। ये अक्टूबर की बात है, दिसंबर मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। एंड हमने सोचा कि चलो बर्थडे ईव पे हम डिनर पे चले जाते हैं, नेक्स्ट डे वर्किंग बच्चों का स्कूल होता है था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हम आज ही डिनर कर लेते हैं।
तो मेरे मम्मी पापा मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो मेरे पेरेंट्स और हम सारे, हमारी फैमिली, हम डिनर के लिए गए एंड 12 बजे हमने कहा केक काट लेंगे मम्मी के घर आके, जब उनको छोड़ने जाएंगे तो हमने कहा वहीं केक काट लेंगे। सो ऐसे ही हम डिनर करके आए, मम्मी के यहाँ गए, केक काटा एंड 12 से जैसे 12:30 हो गए। तो अब मेरे हस्बैंड कहते मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो चलो फिर चलते हैं। तो हम जब घर आ रहे थे, विच इज लाइक आई थिंक फ्रॉम माई मदर्स हाउस इट वॉज हार्डली 10 मिनट्स, नॉट इवन 10 मिनट्स। तो जैसे ही हम अपने घर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे, हम मेन रोड पे थे अभी, तो हम जब ऐसे टर्न कर रहे थे, यू टर्न ले रहे थे, उधर से एक मारुति वैन आ रही थी, उसने, दैट गाय वाज अंडर द प्रेशर ऑफ अल्कोहल एंड मेरे हस्बैंड को लगा, सर्दियों के दिन थे, कहते बहुत तेज आ रहा है ये, तो मेरे बेटे को बोला तू रुक जा। हमारी गाड़ी आधी ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके थे, पीछे मेरे बिजी रोड थी हमारे पीछे भी बहुत, तो मेरे बेटे ने धीरे धीरे एसयूवी कार थी, तो पीछे ने जितनी वो पीछे ले सकता था उसने ली, बट फिर भी वो जिगजैग आ रहा था। जैसे ही वो पास आया, माय हस्बैंड को गेज किया मारेगा। मेरे हस्बैंड कहते हैं इसने बुरी तरह पी हुई है, उसकी हेडलाइट भी नहीं काम कर रही थी, एक ब्लिंक कर रही थी, सिंगल हेडलाइट पे चला रहा था वो, एंड वो भी ब्लिंक कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इतना हाथ जोड़ के बोला जय गुरुजी, कहा हम सब गए आज, जय गुरुजी बचा लो। बिल्कुल पास आ चुका था, गुरुजी का स्वरूप आके जो था गाड़ी में डैशबोर्ड पे बिल्कुल गिरा। द कार केम एंड हिट अस बैडली एंड इतनी बुरी तरह मतलब कोलिजन हुआ कि गाड़ी का तो जो हुआ बुरा हाल, सारे दरवाजे जैम, पूरी छत उड़ गई, एयर बैग्स खुल गए भी, मतलब मेरे बेटे ने सबसे पहले पीछे मुड़ के देखा कि माय सिस्टर एंड माय मदर आर फाइन, वी वर ऑल फाइन संगत जी, बिल्कुल ठीक थे हम, हस्बैंड भी ठीक, मतलब एक स्क्रैच तक नहीं, गाड़ी से किसी तरह उतरे, वहीं पे पास में ही पुलिस स्टेशन था, बिल्कुल पास में पुलिस आई, सब हुआ। फिर 2 कपल आके रुके, तो मैंने इनको बोला, मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, मैं कहा गुरुजी सेव्ड अस, मैं तो ये बोली जा रही थी जय गुरुजी, गुरुजी ने बचाया गुरुजी। तो कहते हैं हम भी गुरुजी के ही फॉलोअर्स हैं, गुरुजी ने हमें आपकी हेल्प के लिए भेजा है। सो देन उनमें से एक कपल ने मुझे घर छोड़ा, मुझे और मेरी बेटी को, बाय इन द मीनवाइल माय हस्बैंड was doing all those formalities. So जो कांस्टेबल वहां ड्यूटी पे थे, कहते हैं गाड़ी में था कौन, हमें देख के कहते हैं मुझे तो लग रहा था गाड़ी का हालत देख के कि सब मर गए होंगे, यू नो दैट वे। नाउ जब घर आए मेरे हस्बैंड, सब सेटल हो गया, तो मैंने कहा आपको याद है कि हम जहाँ गए थे रामगढ़, उन अंकल ने हमें क्या बोला था? सो वो अंकल ने जो बोला था, गुरुजी कहते हैं ना किसी भी रूप में आते हैं आपकी मदद करने। सो अंकल के रूप में ही गुरुजी आए, एंड अगर उन्होंने हमें नहीं बताया होता तो समटाइम्स क्या होता है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करती। शायद मेरा बेटा सोचता कि चलो हम निकाल लेते हैं पहले गाड़ी, और वो और बुरा हाल होता उस टाइम। सो बिकॉज वो मूविंग कार्स होती तो हमारी तो स्टेशनरी कार थी, तो तब आके लगा तो इतना इम्पैक्ट हुआ। So maybe my husband was very conscious, my son was conscious of that thing what uncle had told, तो हम बच गए। So वो गुरुजी की कृपा से कि मेरे हस्बैंड को और हमें उनके बर्थडे वाले दिन नई लाइफ मिली। नेक्स्ट डे मैंने छोटा सा शुक्राने का सत्संग किया। So like that गुरुजी तो उनकी कृपा, मतलब I think words of gratitude are also just very less। फिर मेरी मदर को बहुत सिवियर कोविड हुआ, फर्स्ट स्ट्रेन ऑफ कोविड, एंड शी वॉज जस्ट शॉर्ट ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज। और उन दिनों क्या था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल देते थे, जो आया वापस आया, नहीं आया नहीं आया। अब ऑल आई कुड डू वाज, मैं मिलने भी नहीं जा सकती थी, बस मैं खाना भेज देती थी उनके घर उनके लिए बना के, एंड मैं मतलब मेरे को ये होता था बस हॉस्पिटलाइजेशन स्टेज ना आए। सो शी वॉज 75 दैट टाइम, एंड बहुत ही तगड़ा कोविड हुआ उनको। सो मैं एक दिन ना, उनकी रिपोर्ट्स इतनी खराब आई कि मेरा रोना निकल गया, एंड आई वाज टॉकिंग टू माय सिस्टर, मैंने कहा पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, ये तो रिपोर्ट्स इतनी गंदी आई हैं, मुझे नहीं पता क्या होना है इनका। सो मैंने रात को मंत्र जाप किया, उसके बाद मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी यू आर देयर, प्लीज शो मी योर प्रेजेंस। जबकि मैं कभी ऐसे नहीं करती, बट दैट डे आई जस्ट वांटेड हिम टू गिव सम सिग्नल। फिर I asked sorry from him, मैं कहा सॉरी गुरुजी, I will never ask for your signals of presence because it's a surrender, है ना। मैं आप तो कहते हो मुझसे मंगो नहीं मन्नो। सो फिर भी मैंने सॉरी कह के मंत्र जाप करके सो गई। रात को गुरुजी मेरे सपने में आए। सो मेरी मम्मी की रात को नींद खुलती थी, मैं रोज उनको एक प्लेलिस्ट भेज देती थी शब्द की, वो रात को जब नींद खुलती थी मैं कहती थी आप ये सुन लिया करो एंड यूल बी फाइन। वो सुनती थी लेटे लेटे। सो सपने में गुरुजी आए कि मैं कोई सत्संग करवा रही हूँ, गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं, जो भी उन्होंने सपना दिखाया, ब्यूटीफुल सपना।
एंड नेक्स्ट डे आई कॉल्ड अप माई मदर, सुबह उनका कि आपका क्या SpO2 था, पूछती थी हाल। मैं कहा मम्मी आप ठीक हो जाओगे, गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। सो उनके सपनाज आर नॉट सपनाज, इट इज साक्षात गुरुजी कमिंग। नॉट दैट किसी को सपने नहीं आ रहे, वो ब्लेस नहीं है, बट गुरुजी भी कहते हैं जिसको जब जरूरत होती तो मैं सपने में आके उसको जो बताता हूँ, एंड इट्स वो सब इंडिविजुअल कनेक्ट है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। So sapne mein aaye and my mother started recovering, and today she's very active like just any other person. Then in 2013 my father was detected with a very very severe high grade cancer. उनकी 6 chemotherapies हुई, एंड जो बंदा मतलब जिसको डायबिटीज हो और एक 60 प्लस एज, अराउंड 70 एज, उस एज में कैंसर होना एंड रिकवरी होना इज लाइक रियली रियली डिफिकल्ट। बट मेरे पापा ने बिल्कुल सरेंडर किया हुआ था गुरुजी पे, वो घबराते ही नहीं थे, कहते थे बेटे जो होगा। हम तो रोते रहते थे, हम बहुत मतलब उनकी रिपोर्ट्स देख के हम बिलीफ बहुत है गुरुजी में, पर कहीं ना इंसान है तो हमारा फेथ भी वेवर हो जाता है। सो पापा कहते हैं मैंने सरेंडर किया हुआ, बेटा जो होगा आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। बट वो हर सर्जरी के बाद ही यूज्ड टू कम आउट एज अ विनर, यू नो, यूज्ड टू जस्ट डील विद इट स्ट्रांगली। एंड कहते थे मैं सिर्फ गुरुजी का नाम लेके अंदर जाता हूँ, उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा हुआ है। बट ये हर कोई फिर बिलीव नहीं करता, बट मैंने कहा डॉक्टर्स के पास तो जाना ही है, इलाज तो कराने ही। कहते हैं हाँ वो सब तो जो मेडिकल साइंस कर रही है वो कर रही है, बट मुझे पता है जो गुरुजी ने करना है वो करना है, इतना उनका फेथ स्ट्रांग है। सो जब उनकी लास्ट यू नो कीमो हुई, उसके बाद जब उनका जो स्कैन हुआ उसमें देखा, जब डॉक्टर ने, उनके यूरोलॉजिस्ट ने, कहते हैं ये तो मिस्टर सबरवाल आपका बिल्कुल ऐसे क्लीन है, अंदर क्लियर है, पहले मतलब सिस्ट थी इतनी, एंड इट वाज लाइक यू नो वेब ऑफ वायर्स। एंड हमें भी लगता था कि आपका केस इतना उलझा हुआ था कि आप ठीक होगे कि नहीं होगे। एंड बट आप इतने एक मतलब स्पिरिचुअल इंसान हो, एंड आपका फेथ इतना किसी चीज में तो स्ट्रांग है, किस चीज, कौन से भगवान को आप मानते हो? मेरे फादर कहते हैं हमारे भगवान एक ही है, हमारे गुरुजी जो बाने नौल है, तो हम तो उनको ही मानते हैं। एंड उन्होंने मुझे ठीक किया, एंड टुडे माय फादर इज 80 प्लस इन हिज लेट 80s, एंड टचवुड ही इज, गुरुजी का शुक्राना, इज वेरी एक्टिव, अपने सारे काम खुद करते हैं। सो उनकी कृपा है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे पेरेंट्स आर मोबाइल, अपने खुद अपने काम कर लेते हैं एंड चलते फिरते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ हो ही नहीं सकती संगत जी। हम ब्लेसिंग्स इधर उधर ढूंढते हैं, वी थिंक के यू नो हमारे पास मटेरियल थिंग्स हैं, वो तो हम ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, सो वो हमारी एक आई थिंक जरूरतें हैं, दोज आर नॉट आर नेसेसिटी। चलो हमें आई मीन देयर नेसेसिटी जरूरत है, बट जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो है कि हमारे घर में जब सत्संग होता है तो हमारे बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हम सब हम हेल्दी हैं, दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। बिकॉज गुरुजी कहते थे सबसे पहले मैं सेहत देता हूँ, बाकी चीजें तो बाद में है, वो तो सब यहीं रह जाना है। एंड योर कैरेक्टर हैज टू बी गुड, ऑफ कोर्स योर कर्म हैज टू बी गुड। जो यू नो आई मीन एटलीस्ट हम जितने शब्द सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कुछ हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट? एंड सत्संग तो ऐसे बहुत है, एंड गुरुजी ने एक इतना अच्छा मेरा गुरु परिवार बना दिया। फर्स्ट टाइम जब मैं किसी एक सत्संग में गई, वहां पे मैंने रेणुका आंटी वाज लाइक माय मदर, आई हर्ड हर सत्संग, कैसे गुरुजी ने उनको बेटे को बचाया, उनके बेटे को नई लाइफ दी। तब मेरा एक जो कनेक्ट था गुरुजी से और डीप होता गया, बिकॉज सत्संग तो मैंने कभी सुने ही नहीं थे पहले। जब मैंने सत्संग में जाना अटेंड करना शुरू किया, तब मेरे को पता चला गुरुजी की क्या क्या महिमा है, क्या क्या लीलाएं हैं। देन मेरी सिस्टर हैं गोबिंदगढ़ में करण, जो जलंधर के टाइम की संगत है, उनके सत्संग जब मैं सुनती हूँ, सो एक एक सत्संग इज सो एनरिचिंग, इट्स सो इंसाइटफुल। जबकि मैं गुरुजी से मिली हुई हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मैंने हर चीज वन ऑन वन देखी है, बट फिर भी हम आज भी मैं, एंड वही नहीं है कि आप जो संगत मिली हुई है उनके तो सत्संग है ही एनरिचिंग, बिकॉज जो मेरे से भी पहले के हैं गुरुजी ने उनसे क्या क्या बातें की हैं, उनसे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। बट जो सत्संग हम आज नई संगत के भी सुनते हैं, वो भी इतने यू नो इंसाइटफुल होते हैं, जिससे हमें अभी भी लर्निंग मिलती है। एंड एक मैं ऐसे सत्संग सुनाऊंगी कि मेरी जो सिस्टर है गोबिंदगढ़ वाली, वो कोविड का टाइम था, तो गुरुजी का बर्थडे आया कोविड में, एंड आई वाज डूइंग सत्संग एट होम, मैं और मेरी फैमिली। तो मैंने उनको जूम का लिंक बना के भेजा, रेणु आंटी को भेजा, करण को भेजा, और मैंने कहा वर्चुअल ये आप अटेंड कर लेना। एंड अब कुछ इससे ज्यादा तो हम कुछ करने, लॉकडाउन हल्का हल्का खुल चुका था, we were about to you know we were allowed to travel from one place to another, but still people were being very cautious.
तो मैंने कहा आप ये तो उसने टाइप किया कैन आई अटेंड, कैन आई कम एंड अटेंड। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम, फटाफट बैग्स पैक करो, सोचना क्या बच्चों के साथ आ जाओ। सो शी केम विद द चिल्ड्रन, बर्थडे से एक दिन पहले। नाउ माय सन सेड कि वो बड़े मंदिर कभी नहीं गई थी, तो मेरे को एक अंदर से था गुरुजी ये सेवा मैं करना चाहती हूँ कि मैं उनको अपने साथ बड़े मंदिर लेके जाऊँ। हम जब भी डुगरी जाते हैं, जलंधर मंदिर, हम गुरुजी हमें एक साथ ही हर जगह भेजते हैं। सो मैंने कहा गुरुजी आप करण को के साथ में जाना चाहती हूँ। सो मेरे बेटे ने बोला चलो आंटी हम बड़े मंदिर कभी नहीं गए, मैं आपको लेके जाता हूँ। अगले दिन, और घर में ऐसा माहौल था कि गुरुजी का बर्थडे से शादी ब्याह का माहौल होता है, तो कहते ठीक है। तो हम बड़े मंदिर गए, वहां अलाउड नहीं था उतरना, कोविड का भी वो चल रहा था रिस्ट्रिक्शंस, बट फिर भी हमें बोला कोई बात नहीं, हम गाड़ी से उतर के दूर से ही मत्था बाहर से टेक लो, अरदास कर लो, हमने की। एंड वी सैट इन द कार, और हम अपने घर की तरफ आने मतलब निकल पड़े। रास्ते में आई डोंट नो व्हाट केम टू मी, मैंने कहा मैं करण आपको एम्पायर स्टेट दिखाती हूँ जहाँ मैं गुरुजी को फर्स्ट टाइम मिली थी। तो नाउ वी ऑल नो कि एम्पायर स्टेट के अंदर जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट परमिशन, बिकॉज इट्स अ रेजिडेंशियल लोकेलिटी। तो मैंने अपने मेरे बेटे को बोला, बेटा कहते चलो, उसने डिटूर किया गाड़ी उधर से एम्पायर स्टेट की तरफ। तो मेरे हस्बैंड को मैंने फोन कर दिया, वो घर पे थे, मैं कहा हम ना एम्पायर स्टेट होते हुए आएंगे। कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, अंदर जाने नहीं देंगे, और वो भी गुरुजी का कल बर्थडे है, वहां तैयारियां हो रही होंगी, बिल्कुल 8 बज गए थे रात के। तो कहते सीधे घर आ जाओ, आई डोंट थिंक इट्स एनी यूज गोइंग। मैं कोई बात नहीं, वो गुरुजी पे छोड़ दो, जाना होगा तो किसी तरह चले जाएंगे, नहीं तो बाहर से दर्शन उसी पेरीफेरी में जाके एटलीस्ट आई विल शो हर व्हाट इट इज फ्रॉम आउटसाइड। सो वी वेंट, वी आस्क्ड द गार्ड, मैं कहा देखो अंकल हम लोग हैं, हम 2 जने गाड़ी से उतरेंगे, बस मंदिर के बाहर बाहर से दर्शन करेंगे, प्लीज जाने दो। उन्होंने नहीं माने, आई डोंट नो क्या हुआ। उन्होंने अंदर फोन किया, किसी ने फोन उठाया एंड कहते ठीक है, उन्होंने गेट ही खोल दिया, कुछ नहीं, हमारी सीधे गाड़ी अंदर भेज दी। अंदर गए तो गाड़ी हमने सामने खड़ी कर दी मंदिर के थोड़े साइड में, एंड एज प्रॉमिस टू गार्ड अंकल, एज मी एंड करण माय सिस्टर, वी ओनली गॉट डाउन। हम उतरे एंड मैं बाहर, वहां फूल वाले अंकल फूल वगैरह लगा रहे थे। मैं कहा आई डोंट नो, हमें गुरुजी आपने बुलाया अंदर, बट हम गेट के बाहर ही थे, अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहे थे। अब मैं करण को बाहर खड़े होकर सारा बता रही थी कि यहाँ से ड्राईवे है, एंड वो गुरुजी ने, अभी हमने एक बारी लाइन में, हम लंबी लाइन थी, गुरुजी ने अपने हाथ से हमें डिवाइन प्रसाद दिया था, लड्डू प्रसाद। अब मुझे अभी भी याद है, मैं सारा बता रही थी कि एक बच्चा आता था उनके पास छोटा 10 साल का, उसकी डायबिटीज, गुरुजी ने लड्डू खिला खिला के उसको खत्म कर रहे थे, ही वाज ऑन इंसुलिन दैट किड, पर तब हमें ये चीजें समझ नहीं आती थी। तो हम बाहर खड़े होके ये सब बातें हम कर रहे हैं, और मैं वो खिड़की जो बनी हुई है, मैं कह रही हूँ मैं बस ये खिड़की है ना, इसके आगे गुरुजी की गद्दी रखी हुई अंदर। आई वॉज लाइक विजुअली एक्सप्लेनिंग हर ऑल द लेआउट फ्रॉम आउटसाइड। Now when I told her about that संगत सत्संग के, एक दिन हम यहाँ लाइन में खड़े थे एंड गुरुजी ने हमें डिवाइन लड्डू प्रसाद दिया था, मेरे आंखों में वो टाइम याद करके मेरे आंखों में आंसू आ गए। एंड मैं बहुत मतलब इतने दिन बाद गई थी, आई थिंक सालों बाद एम्पायर स्टेट, तो वो जगह पे खड़े होके मुझे सारा वो याद आ गया, जैसे नॉस्टैल्जिया हो गया। आई स्टार्टेड लाइक हल्का हल्का रोना आ गया। आप मानोगे नहीं संगत जी, अंदर से एक सेवादार अंकल आए 1 kg पूरा बॉक्स लेके, उसके अंदर लड्डू थे ऑरेंज, कहते हैं लो लो आंटी लड्डू खाओ लड्डू खाओ। आई वाज लाइक, मतलब मैं नम हो गई एक सेकंड के लिए, एंड हम दोनों हंसने लगे, मैं और करण। तो मैंने कहा अंकल गाड़ी में बच्चे, कहते हाँ हाँ ये लो बच्चों के लिए लो, घर भी ले जाओ। एंड उन्होंने हमें काफी 3-4 लड्डू उसको 3-4 मुझे दे दिए, एंड हम तो खुशी से पागल ही जैसे हो गए। सो व्हाट आई मीन टू से, हम मैं गुरुजी को सच्चे दिल से याद करी थी, गुरुजी ने कैसे अपने दर्शन दे दिए और अपने वही ऑरेंज लड्डू ही भेजा उन्होंने बाहर। सो ही से तुम्हारे भाव सच्चे हैं, तुम अपने सच्चे दिल से, कहते हैं ना भगत उनको याद करता है तो वो कहीं ना कहीं हाजिर होते ही हैं, चाहे किसी भी रूप में वो आए, बट वो ही कम्स एंड ही सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं संगत जी, बट आई थिंक आज मैं इतना ही बोलूंगी क्योंकि मेरे दिमाग में जो जो मेरे को सत्संग आते गए मैंने वही सुनाए हैं। एंड शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, एंड मे यू कीप ब्लेसिंग योर एंटायर संगत, सब पे अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी, हम आपके सच्चे राह पर सच्चे भगत बन के चलते रहें। थैंक यू गुरुजी, एंड थैंक यू बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतने सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर किए, थैंक यू। माय प्लेजर। संगत जी हम शुक्राना करते हैं, गुरु जी का लाख लाख शुक्राना आज हुए सत्संग के लिए।
सत्संग के दौरान सेवा करते हुए जो गलतियां हमसे होती है उसके लिए गुरुजी से और आप सबसे माफी चाहते हैं। आपके रोग, शोक, चिंता और आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये उसके बाद फिर मैं गुरुजी के पास जाता रहा। एक दफा मैं पंचफूले गुरुजी थे, कर्नल जी के उनके घर में था, तो वहां एक पंजाबी की फिल्म बड़ी हिट हुई, लौंग का लिश्कारा। उसकी पूरी टीम आई हुई थी गुरुजी के पास। तो मैं और मेरा दोस्त भी वहीं चले गए। तो मेरे को वहां जाके जब बैठे तो मेरे पास एक चीफ सेक्रेटरी थे, रिटायर्ड, तो वो भी बैठे थे। मैं उनसे पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है और मैं चीफ सेक्रेटरी रिटायर हूँ। तो मैंने कहा भी आपके साथ क्या हुआ? वो कहते मेरे को यूरिन में ब्लड आने लगा था, लेकिन जब से गुरुजी की कृपा हुई तो मेरा ठीक हो गया, तो मैं इनका भक्त बन गया। तो गुरुजी ने, वो फिर टीम थी, वो उनके हीरो हीरोइन थे, वो उनको चलो भी डांस, वो डांस करने लगे। तो वो चीफ सेक्रेटरी बुजुर्ग थे, उनको कहते चलो भाई तू भी डांस करो। तो वो बेचारे बुजुर्ग थे, तो ये बात उस समय तो सिंगला यार तू डांस कर इनके साथ, तो मेरे को डांस कराया। तो ऐसे फिर जब वो टीम जाने लगी तो गुरुजी कहने लगे कि जो जहां भी आगे जो आप पिक्चर बनाओगे, फिल्म बनाओगे, उसमें आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो ये गुरुजी मेरा दूसरा सत्संग। तीसरा सत्संग हम गुरुजी के पास दिल्ली स्टेट ऑफिस, वो एम्पायर स्टेट में जाया करते थे। तो मेरे साथ था शिव अंकल और एक होते थे इंस्पेक्टर राणा। तो हम एक दफा वहां गुरुजी की कृपा से, नहीं तो रखते नहीं किसी को, हमारे को जब संगत चली गई वो कहने लगे आप यहाँ रुक जाओ। तो हम रुक गए वहां। तो जब रुके तो हम बातें करते रहे पास बैठ के। तो मैं ना गुरुजी के पास बैठ के, ये बात है कोई 2004 या 5 की, तो मैं गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैंने बचपन से जो चाहा वो मेरे को मिल गया, लेकिन एक बात मैंने चाही थी बचपन में कि मेरे को झंडी वाली और रेड लाइट वाली कार मिले। नहीं तो गुरुजी अगर वो इस जीवन में ना मिली तो मेरे को दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे और मेरे मोढे पे, मैं पास ही बैठा था, मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले कि कोई बात नहीं, समय आएगा मैं तेरे को बताऊंगा, तेरा ये भी काम होगा। उस समय मैं ऑलरेडी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और लीगल एडवाइजर होम पंजाब सरकार लग चुका था, पर मेरे को ये गाड़ी वाली फैसिलिटी नहीं मिली थी। तो हम वापस आ गए। तो एक दफा शिव अंकल और दूसरी संगत चंडीगढ़ से दिल्ली गई। तो गुरुजी ने शिव अंकल को बोला, शिव अंकल तुम और तुम्हारी फैमिली और तेरे बच्चे वो लेके सिंगला जी के घर लेके जाना, उसकी फैमिली और उसके बच्चे इकट्ठे करके उनको जाके कहना कि गुरुजी ने कहा है कि अब 1 महीने में जो तेरी इच्छा है, जो गाड़ी झंडी वाली गाड़ी वो तेरे को मिलेगी। तो वैसी गुरुजी की कृपा थी, जो उन्होंने कहा वो होना ही था। तो मैं उस समय लीगल एडवाइजर होम था। तो जो हमारे होम सेक्रेटरी थे वो थे मिस्टर SK सिन्हा। तो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लगा दिया। तो मेरे वो दोस्त थे, जब वो जाने लगे तो मैं उनका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा जी आप तो चेयरमैन लग गए, मेरी चेयरमैन नहीं। तो वो फिर बैठ गए, क्योंकि हम बहुत मित्र थे।
तो उसने कहा भी देखो कौन सी चेयरमैन निकाली पड़ी है। तो उनके जो ये सेक्रेटरी थे सबने देखा, उन्होंने कहा जी एक पोस्ट खाली पड़ी है, वो है वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। तो फिर वो बोले मेरे को सिन्हा जी कि भाई सिंगला जी आपको गाड़ी मिलेगी, झंडी मिलेगी, कोठी मिलेगी, गनमैन मिलेंगे, लेकिन आपको आपका डेजिग्नेशन वाइस चेयरमैन होगा। मैंने कहा जी मेरे को मंजूर है, लगा दो। तो बस उन्होंने उसी समय टाइप किया, और जो हमारे मुख्यमंत्री थे मैं उनकी निगाह में पहले ही ऑलरेडी था, और उन्होंने कहा कि ये मिस्टर सिंगला हैं जिन्होंने ये किया वो किया। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा भी ठीक है उनको लगा दो। तो उसके दूसरे दिन मेरे घर में गाड़ी, 2 गनमैन। वही उस समय कल्चर था, अब तो कल्चर खत्म हो गया पंजाब में। 2006 में 5 में उस समय रेड लाइट और झंडी का कल्चर, झंडी तो अब भी है पर उस समय रेड लाइट का कल्चर था, अब खत्म हो गया। तो ये भी गुरु की कृपा से फिर मैं 1-2 साल रहा, और उस समय नवराज, जिस दिन मैंने वहां मेरी अपॉइंटमेंट हुई, जो नवराज गुरुजी की बहुत सेवा करते थे और एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास रहा करते थे, वो भी मेरे को सेक्रेटरिएट में मिल गए थे वहां। तो मैंने बोला, तो फिर हम गुरुजी का शुक्राना करने में गए। तो गुरुजी की जितनी बातें हम करें, मैं सुनाऊं सत्संग, उतने ही कम है। उनकी मेरे पे अपरंपार कृपा और मेहरबानी रही। लेकिन मैं अब एक बात और कहूंगा कि गुरुजी कहा, मैं भी कहता हूं और गुरुजी भी कहते हैं कि मेरे से डायरेक्ट जुड़ो, किसी को बीच में लाने की, किसी की कोई जरूरत नहीं। जब भी आप सत्संग में बैठो आप गुरुजी से डायरेक्ट जुड़ो। गुरुजी तो अंतर्जामी, और मैं उसको अगर मॉडर्न डेफिनेशन करूं, वो तो एक वाईफाई थे, जितने मर्जी उनसे जुड़ जाओ। वो फिर एक उन गुरुजी का पासवर्ड था, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ये भी पासवर्ड था। और दूसरा जो गुरुजी का मंत्र जाप है, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आप ये बोल के एकाग्र चित्त हो के गुरुजी से मिलो, और गुरुजी जरूर आपसे बातें करेंगे। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, कभी जब जहां भी गुरुजी का सत्संग होता है, मैं अक्सर महसूस करता हूं कि उस सत्संग में गुरुजी हाजिर होते हैं। चाहे वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रेजेंस, जितनी संगत होती है सबके पास, सबके मन की बात सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। नेक्स्ट, और जितनी गुरबाणी के शब्द चलते हैं सत्संग में, वो आपका मन उस समय एकाग्र होगा, जो आपके मन में थॉट चल रहा होगा, तो गुरबाणी का वो शब्द आपके मन में गूंजेगा और गुरुजी के शब्द भी गूंजेंगे, तो वो आपका कल्याण हो जाएगा। तो बात इतनी कि गुरुजी से जाओ, 1 दफा 2 दफा जब जुड़ जाओगे, गुरुजी आपसे फिजिकल, आपको महसूस होगा, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आप महसूस करोगे कि गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं, मेरा दुख सुन रहे हैं, मेरा रोग सुन रहे हैं, मेरी जो भी चिंता है उसको सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं, इसका मतलब उसका समाधान हो रहा है। तो अब एक तीसरा सत्संग, मेरे बेटे का साड़ा, उसका 2021 में, उस समय गुरुजी ने चोला छोड़, आपको पता ही है, छोड़ दिया था। तो उसका एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी ने उसको हिट किया और उसका सिर, हेलमेट गिर गया, पटड़ी पे लगा और खून बह गया और वो बेहोश हो गया। वो गाड़ी वाला भागने लगा, लोगों ने रोक लिया कि भी इसको पीजीआई लेके जा। उसकी गाड़ी में रख दिया और वो पीजीआई इमरजेंसी ट्रोमा में ले गया। तो उसकी माता ने फोन किया, उसने फोन नहीं,
जब फोन किया तो किसी और ने उठाया कि जी आपका बेटा तो यहाँ ट्रॉमा में है, कि इसको कोई होश नहीं, बेहोश है। तो उसकी माता ने मेरे बेटे को और अपनी जो मेरी नूंह थी, उनकी बेटी हुई, उसको फोन किया कि आप पीजीआई जाओ और ललित को देखो, बेटे को देखो। ये पीजीआई पहुंच गए, मेरा बेटा और मेरी नूंह। उन्होंने जाके मेरे को फोन किया, मेरा बेटा का मेरे को फोन आया कि डैडी ये डॉक्टर तो कहते हैं कि ही इज नो मोर, इसमें कुछ नहीं, इसका खून बहुत बह गया, आप इसको ले जाओ, इसमें कुछ नहीं, ही इज डेड। तो मैं बेड पे पड़ा था, मेरे घर में अभी भी गुरुजी का स्वरूप है, मैं स्वरूप के सामने बैठा हूँ। तो मैं उस बेड से उठा, सीधा गुरुजी के स्वरूप के सामने आया और गुरुजी के एकाग्र चित्त होके बात प्रेयर की कि हे गुरु महाराज, आप जैसे मर्जी करो, वो घर का अकेला बेटा है, अकेला ही है वो घर में बेटा, बाकी तो उसकी एक सिस्टर है, एक वो भाई था, उसकी जान बख्शो, उसको जान दो। मैं प्रेयर की, मैं बेटे को फोन किया, मैंने कहा कि भी बेटा मैं भी आ रहा हूँ, और मेरा एक पीजीआई में एडम ऑफिसर था, एडीओ, मैं उसको फोन किया भी तुम भी 1-2 डॉक्टर लेके वहां पहुंचो, मैं भी आता हूँ, हम उस बच्चे का ख्याल करो। तो मैं जब पीजीआई पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ, तो मेरा बेटा कहता कि भी इसकी उंगलों में थोड़ी थोड़ी हरकत हुई। तो वो अग्रेसिव था, वो डॉक्टरों के पीछे पड़ गया कि भी आप इनको कह रहे हो ही इज नो मोर, इसमें तो प्राण है, आप इसको फर्स्ट एड तो दो। तो डॉक्टरों ने वो ड्रिप लगा के, टीके टूके लगा दिए। इतने में मैं पहुंच गया। तो मैं, मेरी जेब में गुरुजी का स्वरूप रहता है हर समय, तो मैं वो स्वरूप निकाल के, वैसे तो उसकी बॉडी खून से लथपथ थी, तो मैंने वो एक स्वरूप जो मेरी जेब में था, जहां खून नहीं था वहां रख दिया और कहा कि हे गुरुजी इसकी प्राण बचाओ। तो इतने में मैं क्या देखता हूँ, 10-15 मिनट के बाद वो हाथ पैर मारने लगा ऐसे जोर जोर से। तो मैं डॉक्टर को बुला के लाया, डॉक्टर ने लाया, उसने उसके हाथ पैर दोनों पट्टी से उस स्ट्रेच से बांध दिए। तो वो जो वेंटिलेटर था, वो मेरा जो एक और असिस्टेंट था, वो हाथ से उसको चला रहा था। शाम हो गई, शाम हुई तो मेरे को वो जो एसएमओ था कहने लगा कि सिंगला जी एक वेंटिलेटर चाहिए। मैंने कहा भाई वेंटिलेटर मेरे पास कहाँ है, वेंटिलेटर तो यही होना चाहिए। कि भाई यहाँ इमरजेंसी में नहीं है, यहाँ इंतजाम, वो कहता जहां जितने जरूरी थे सब लगे हुए हैं। तो मैंने कहा जी मैं क्या करूं। तो फिर मैंने, मेरा बेटा एक दिल्ली वो लगा हुआ था एडिशनल सेशन जज, उसको फोन किया। मैंने कहा भी तू रजिस्ट्रार को फोन कर। तो गुरुजी ने ऐसी खेल रची कि मेरे को 15 मिनट के बाद वो जो था एसएमओ, वो कहने लगा कि जी आपके तो फोन ही बड़े खड़क गए। फिर कि भी अगर आपको इतराज ना हो तो हम इसको कोविड वार्ड में ट्रांसफर कर दें, वहां 100 वेंटिलेटर खाली पड़ा है। मैंने कहा जी कर दो, हमारे को क्या इतराज है, इसकी जान बचनी चाहिए। वो लेकिन उस समय डॉक्टर मेरे को कह रहा था कि जी इसको 6 महीने तो ये कोमा से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा भी तो ये साबित नहीं होगा, इसकी मेमोरी चली जाएगी, इसको अधरंग हो जाएगा, इसकी निगाह चली जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कि ये साबित नहीं होगा, कंप्लीट ऐसे जैसा नहीं होगा ये। तो मैंने कहा भी चलो इसकी जान तो पहले बचाओ, ये बातें तो बाद की हैं। तो मैंने उसी समय गुरुजी का एक और संकल्प किया कि गुरुजी जिस दिन ये ठीक होके मेरे घर आएगा और मेरे चल के आएगा खुद कि मैं ठीक हूं, तो मैं यहाँ हमारे
शिव मानस मंदिर में 500-700 का एक बहुत बड़ी संगत इकट्ठी होती है कि मैं आपका वहां सत्संग कराऊंगा। तो वही चलो शॉर्ट करूं तो वो अस्पताल से आ गया। आप गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, जो 6 महीने कहते थे वो 2 महीने में ठीक होके घर आ गया, लेकिन कमजोरी रही। लेकिन फिर वहां इन्होंने खुराक खिलाई तो एक दिन आ गया मेरे पास, अंकल जी मैं ठीक हूं, मैं ठीक हो गया। तो फिर मैंने गुरुजी का वहां सत्संग कराया। अब वो बिल्कुल ठीक, उसमें कोई भी कमी नहीं, अब वो नौकरी कर रहा है। ये ऐसी गुरुजी की कृपा बरसती है। लेकिन एक बात है कि आपका मन, आपकी श्रद्धा गुरुजी के चरणों में लगी रहे।